हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज हम बात करने वाले हैं एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखें। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एसजेएस एंटरप्राइजेज डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में डिजाइन टू डिलीवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये मैन्युफैक्चर करते हैं डेकोरेटिव पार्ट्स फॉर प्लास्टिक एंड मेटल सर्फेसेज लाइक डोम्स, ओवरलेज, डीकॉल्स, 2D एप्लीक्स, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक बैजेस, क्रोम प्लेटेड पार्ट्स etc. इनके प्रोडक्ट्स ऑटो इंडस्ट्री, कंज्यूमर इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड सैनिटरी वेयर में यूज किए जाते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इनके पास 6000 से ज्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। 115 मिलियन पार्ट्स की सप्लाई की गई है टू सर्व 170 कस्टमर्स फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज। कंपनी की टाइमलाइन देख लेते हैं। 1987 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई एज अ पार्टनरशिप फर्म इन द नेम ऑफ एसजेएस एंटरप्राइजेस। 2006 में इनका जॉइंट वेंचर हुआ विद सेरीग्राफ which is a US-based commercial printing player. 2010 में they entered into new product lines in segments such as 3D Lux badges. And 2015 में Evergraph ने SJS में majority stake acquire किया और बन गई holding company यानी कि parent company. 2016 में aluminium badges में entry ली and 2018 में IMD, IML parts को भी अपनी product line में add किया। साथ ही साथ एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी कमीशन की गई विद 2,35,000 स्क्वायर फीट एरिया। 2020 में इन्होंने फॉर्म्ड एप्लीक सेगमेंट में एंट्री ली और इसके बाद 2021 में क्रोम प्लेटिंग में भी एंट्री ली। दिस ईयर 5 अप्रैल 2021 में इन्होंने एक्सोटेक प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ एक्वायर किया, जो बन गई है एसजेएस एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी कंपनी। एक्सोटेक 1996 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हुई विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, प्रोड्यूसिंग, पेंटिंग, क्रोम प्लेटिंग एंड अदर सर्फेस फिनिशिंग प्रोसेसेस फॉर यूज इन ऑटोमेटिव, फार्म इक्विपमेंट एंड सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री। एसजेएस एंटरप्राइजेस की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। द मेन फैसिलिटी इज इन बेंगलुरु जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 208.61 million products, and second facility is in Pune with annual production capacity as 29.5 million products. Financial year 2021 में कंपनी ने 91.94 million products बनाए हैं and subsidiary that is Exotec ने 15.6 million products बनाए हैं। Now let's check out the company's management. The CEO and executive director of the company, Sanjay Thapar, holds a mechanical engineering degree from Delhi College of Engineering. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा मोटर्स से की। ये पहले मिंडा HUF लिमिटेड के प्रेसिडेंट, मिंडा वैल्यू सिक्योरिटी सिस्टम्स के MD एंड द अशोक मिंडा ग्रुप के ग्रुप चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रह चुके हैं। एसजेएस में ये स्ट्रैटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट एंड फाइनेंस फंक्शंस को लीड करते हैं। इन्होंने कंपनी को प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन में भी लीड किया है। MD KA जोसेफ के पास एस्थेटिक्स प्रिंटिंग बिजनेस में 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमोटर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। ये एक्सोटेक के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। केविन के जोसेफ is an executive director of the company. इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है एंड प्रीवियसली टाटा एलेक्सी लिमिटेड में एज अ सीनियर डिजाइन इंजीनियर काम किया है। एसजेएस में इनका डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव मैन्युफैक्चरिंग। इनके अलावा आर राजू CMO, अमित कुमार गर्ग CFO, थबराज हुसैन W कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, सदाशिव पालेकर एज CEO एंड मनदीप सिंह CIO हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की मैनेजमेंट इस इंडस्ट्री में हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड है।
अनिल सिंघवी जी के साथ हुई एक कॉन्वर्सेशन में संजय थापर ने कहा कि कंपनी की मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, इवन दो द लिस्टिंग वाज नॉट गुड। क्राइसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ होनी है एंड एसजेएस इज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है एंड इनके कोई भी कस्टमर्स ने लीव नहीं किया है। अब देखते हैं इनके प्रमोटर्स में के ए जोसेफ एंड एवरग्राफ है। एवरग्राफ एक प्राइवेट कंपनी है जो 2015 में रजिस्टर हुई अंडर द लॉज ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। अदर देन एसजेएस, एवरग्राफ किसी भी और वेंचर्स में इन्वॉल्व नहीं है। ना कस्टमर्स, इनके कस्टमर्स में जानी मानी कंपनीज आती हैं जैसे फिएट, स्कॉडा, फोक्सवैगन, होंडा, वर्लपूल, पैनासोनिक, टीवीएस, गोदरेज, मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, रॉयल एनफील्ड, टाटा, सैमसंग एटसेट्रा। इंडस्ट्री एनालिसिस। डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं नॉट जस्ट वैल्यू फॉर मनी बट ऑल्सो एस्थेटिकली सुपीरियर प्रोडक्ट्स। ओवरऑल, aesthetics market is huge and aesthetic products are used in wide range of industries. इस इंडस्ट्री की ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंड करती है मैक्रो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस। एज पर क्राइसिल, इंडिया की जीडीपी 9.5% की रेट से ग्रो करेगी इन फिस्कल 2022 एंड एट एन एवरेज ऑफ 6.6% बिटवीन फिस्कल्स 2023 एंड 2026। इस हिसाब से अगर इकोनॉमी सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी डिमांड बढ़ेगी एंड इस पे आप 10 से 12% का सीएजीआर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। साथ ही साथ एस्थेटिक्स की डिमांड भी ग्रो करेगी एंड इससे भी 20% का सीएजीआर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स मार्केट में FY21 से FY26 तक अच्छी ग्रोथ की प्रेडिक्शन है। बिजनेस स्ट्रैटेजी। लेवरेज मार्केट पोजीशन टू कैपिटलाइज ऑन फेवरेबल इंडस्ट्री ट्रेंड्स। जैसा कि हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में देखा कि इस इंडस्ट्री में इंडियन मार्केट में टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड काफी बढ़ने वाली है, तो एस्थेटिक्स की डिमांड उससे भी ज्यादा स्पीड पर बढ़ेगी। ग्लोबली ऑल्सो अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन से इस इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, तो उसी को लेवरेज करने की कोशिश रहेगी एसजेएस एंटरप्राइजेस की। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड एस्थेटिक प्रोडक्ट्स। आप में से कुछ लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके न्यू एंड एडवांस्ड एस्थेटिक प्रोडक्ट्स जो ईवी में भी काम आएंगे, उस पे भी कंपनी का काफी फोकस है। Increase share of business with existing customers and acquire new business. Recently, इस कंपनी ने एक्सोटेक को एक्वायर किया जिससे इनका कस्टमर बेस और एक्सपैंड हो गया एंड फ्यूचर में भी न्यू प्रोडक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करके एंड न्यू बिजनेसेस को एक्वायर करके ये कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंक्रीज ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। कंपनी बिलीव करती है कि इंटरनेशनल मार्केट पर्टिकुलरली इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज के साथ साथ न्यू ज्योग्राफीज में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने की सोच है। फाइनेंशियल्स। 1430 करोड़ की ये कंपनी है और सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लोज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, विच मीन्स ऑपरेशन से कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, तो ये बेसिकली बढ़ना चाहिए जैसे हमें यहां दिख रहा है, जो एक अच्छी बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करीब करीब स्टेबल है, यानी कंपनी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर भी ध्यान दे रही है एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है, दैट इज ऑल्सो गुड। अब बात कर लेते हैं रेशियोज की। डेटर डेज, इसका मतलब है कि कितने दिन में डेटर से कैश कलेक्ट किया जाता है। यहां 2017 से 2021 तक ये बढ़ते दिख रहा है, हालांकि ये जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। देन इन्वेंट्री डेज, ये भी काफी बढ़ता दिख रहा है। इन्वेंट्री डेज होता है कितने दिन कंपनी के पास प्रोडक्ट इन्वेंट्री में ही पड़ा है बिफोर सेलिंग इट, तो ये भी कम होता दिखे तो ज्यादा अच्छा है। डेज पेएबल, इसमें हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देख नहीं रहे हैं,
इवन दो कोविड का इम्पैक्ट हम क्लियरली डेटर डेज एंड इन्वेंट्री डेज पर देख पा रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल में भी खास फ्लक्चुएशन नहीं है, अराउंड अबाउट कंसिस्टेंट है, बट और इम्प्रूव कर सकती है। तो करीब करीब 3 से 4 महीने में कंपनी के पास कैश कन्वर्ट होके आ जाता है। वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर एफिशिएंसी के लिए जितने वर्किंग कैपिटल डेज कम होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ROCE, which means how efficiently a company is using its capital, 2018 में 45% से ये 2020 में आ गया है 21% और 2022 में रहा 22%। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि ये इस इंडस्ट्री में जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट खत्म होगा, EV थीम प्ले होगा, ये रेशियोज इंप्रूव करने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। स्टॉक PE है 29.5 एंड डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.03, which means this company is virtually debt free. Now बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को असेस करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बैलेंस शीट का मतलब है अकाउंट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन डेट, यानी शुरुआत से मार्च 2021 तक का टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वेराज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है उस ईयर का इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बैलेंस शीट्स में हम देखते हैं शेयर कैपिटल जो कि कंसिस्टेंट है, विच इज गुड, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं एंड लाइबिलिटीज हैं 59, विच इज मच लेस देन एसेट्स, दैट इज 143, सो दिस इज गुड। P&L में सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है एंड देन नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। सो फाइनेंशियल्स के बाद अब हम बात करते हैं कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स की। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाली वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है इन दिस इंडस्ट्री। देन स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं इनके पास एंड they have an established supply chain and delivery mechanism, strong innovation and product design and development capabilities. ये अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनकी नीड के हिसाब से। देन लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, रेवेन्यू के बेसिस पर इनके 10 लार्जेस्ट कस्टमर्स के साथ प्रीवियसली 15 साल के अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम, इनकी मैनेजमेंट टीम में काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने इसी इंडस्ट्री में काफी साल बिताए हैं। रिस्क फैक्टर्स, अब बात कर लेते हैं एसोसिएटेड रिस्क की। लॉस ऑफ एनी ऑफ इट्स की कस्टमर्स कुड लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि अगर कोई की कस्टमर लीव करता है तो इससे इनकी सेल्स एंड प्रोडक्शन पर भी काफी असर देखने को मिलेगा, जिससे इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। हाई डिपेंडेंस ऑन कस्टमर्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अप्लायंस इंडस्ट्री, इस सेक्टर में कोई भी इम्पैक्ट आता है तो सीधा सीधा असर दिखेगा इस कंपनी की परफॉर्मेंस पर। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड-19 कंज्यूमर डिमांड काफी रिड्यूस हो गई थी। द कंपनी ऑपरेट्स इन हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री। एस्थेटिक्स में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से रेवेन्यूज पर भी असर देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट मार्जिन्स एंड मार्केट शेयर भी रिड्यूस हो सकता है। हाई डिपेंडेंसी ऑन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट, अगर ये अपनी मैनेजमेंट में किसी भी इंडिविजुअल को रिटेन नहीं कर पाते हैं तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये इनकी एक्सपर्टीज पर हाईली डिपेंडेंट रहते हैं। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अग्रीमेंट्स विद इट्स कस्टमर्स और सप्लायर्स, इसका ये मतलब है कि कोई एश्योरेंस नहीं है। अगर आज एक कस्टमर ने कोई एस्थेटिक्स का ऑर्डर प्लेस किया है तो उसे वो डिले या कैंसिल भी कर सकते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो कोई फर्म कमिटमेंट नहीं है। एनी इंक्रीज और वोलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स कुड एडवर्सली अफेक्ट प्रॉफिट मार्जिन्स। ना रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर ग्लोबली इंक्रीज होती है या शॉर्टेज होती है तो ऐसे फैक्टर्स प्रॉफिट मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज बियॉन्ड एनीबडीज कंट्रोल। तो ये थी SJS एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर हमारी स्टडी।
आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू एंड बाय बाय।